अरे अर्जुन, हे तुम अभी तक यहाँ पर हो? वो आप एक्चुअली ओवी का चेकअप कर रहे थे, तो आई जस्ट थॉट कि आई फिनिश सम वर्क। हाँ, एक्चुअली ओवी का 7वां महीना चल रहा है ना, तो फिर मैंने सोचा कि पीरियोडिक चेकअप करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट वरी, शी इज कंप्लीटली फाइन। ग्रेट। चलो, आई टेक अ लीव। अब मैं भी निकल ही रहा हूँ। आई ड्रॉप यू। कम। ओके, ऑलराइट, कम। गोद भराई की रस्म के लिए ओवी काफी एक्साइटेड थी, और इन दोनों बहनों को साथ में देखकर काफी मजा आएगा, नहीं? एक्चुअली ऑनर, आई डोंट मीन टू इंटरफेयर, बट मैं कुछ पूछना चाह रहा था तुमसे। ऑफ कोर्स, पूछो ना। देयर इज क्या पूर्वी किसी प्रॉब्लम में है? आई मीन आई वाज जस्ट आस्किंग, मैं जानना चाहता था इफ एवरीथिंग इज ओके। मैं समझा नहीं, अब तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल पार्टी में वो काफी अपसेट लग रही थी, और आई डोंट नो, कल दिन को भी मैं जब उसे मिला ज्वेलरी शॉप में, तो वहां पर भी वो अपना वो हार बेचने के लिए आई थी जो आई ने उसे गोद भराई के लिए दिया, कुछ पैसों के लिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आई जस्ट थॉट कि मैं तुमसे पूछ लूं। या राइट, एक्चुअली वो कुछ दिन पहले मैंने उससे कहा था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। बस जनरली मैं उससे बात कर रहा था और उसने अपना हार जाकर बेच दिया। ओह, ओके। आई वाज जस्ट आस्किंग, ऐसे ही पूछ रहा था मैं, बिकॉज़ दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम्हें हमारी चिंता थी, इसलिए तुमने पूछा। एक्चुअली मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ पूर्वी के बिहेवियर से, बिकॉज उसने अपने हार को बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बहुत अजीब लगा मुझे। वेल, जहाँ पूर्वी की बात आती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी नेचुरल है। आई मीन टू से कि उसे दूसरों की ज़रूरतों के आगे अपनी ज़रूरतें कुछ नहीं लगती। That's how पूर्वी is. ठीक है, मैं मानव से बात करके तुझे बताती हूँ। हमारे बारे में बातें चल रही थी, क्या कह रही थी आई? मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना। बैठिए। मानव, वो मुझे पूर्वी और ओवी की गोद भराई के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो ना। मानव, अभी आई का फोन आया था, और आई कह रही थी कि अगर गोद भराई की रस्म उसके घर पे हो तो। लेकिन अर्चना, ओवी और पूर्वी का मायका तो यहाँ है। हाँ मानव, लेकिन आई का ऐसा कहना है कि बचपन से पूर्वी उसी घर में रही है, तो वो चाहती थी कि ये रस्म भी वहाँ हो, इसलिए आई ने मुझसे ये बात कही। और जहाँ तक ओवी का सवाल है मानव, ओवी का दोनों घर से उतना ही लगाव है। वैसे भी वो बचपन से कनाडा में रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओवी अब बहुत समझदार हो गई। ओवी और पूर्वी के बीच देखिए, जब से होने रहा है तब से कितना कम तनाव होने लगा है। हाँ अर्चना, ऑनिर दोनों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आया है, और खास करके ओवी की जिंदगी। उसकी सेहत भी अभी पहले से काफी अच्छी हो गई है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी है। वो खुद की मर्जी और खुशी से ये सब कर रही है। वो खुद भी चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और उसकी और अर्जुन की लाइफ का हिस्सा बने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते देखते वक्त भी चला गया। मानव, देखिए ना, ओवी की प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो गए, और पूर्वी की प्रेगनेंसी को 7वां महीना लगा है। कैसे वक्त भाग रहा है ना। मानव, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की खुशियों को बहुत सेलिब्रेट करने वाली हूँ। सेलिब्रेट करो, गोद भराई की रस्म रख लो उस घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं सबको फोन कर देती हूँ और बता देती हूँ कब कहाँ आना है। अरे ओनर, आप ओवी का चेकअप करके आ गए? हाँ। अब कैसी है उसकी तबीयत? शी इज नॉर्मल। ओनर, क्या बात है, आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हैं।
ओनर ये पैसे ये वही पैसे हैं जो तुम अपना हार बेचकर लाई थी? हाँ, लेकिन वो तो आपने विरोध मामा को दे दिए थे ना। हाँ, वो अभी अभी उन्होंने मुझे पैसे वापस किए। मगर क्यों? हाँ, वो एक्चुअली वो उन्होंने अपनी कंपनी से लोन लिया था ना, तो वो पास हो गया। तो बस वो मुझसे कह रहे थे कि ये पैसे ले लो। लेकिन ओनर, आप उन्हें ये भी तो कह सकते थे कि एक बार ये शादी ब्याह का खर्चा वगैरह सब निपट जाए, फिर वो दे देते। मिस्टी, मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो पैसे एक्सेप्ट कर लो, तो मैंने कर लिया। हाँ, शायद उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा घर के दामाद से पैसे लेने में। राइट। हेलो। लगता है तुमने मुझे ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। कल मेरे पैसे नहीं लाई, आज मेरा फोन नहीं उठा रही। कल का इंसिडेंस इतनी जल्दी भूल गई तुम? हाँ, तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, आपके पैसे बिल्कुल तैयार हैं। तो तुमने पैसों का इंतजाम कर दिया? गुड, वेरी गुड। चलो, अब पैसे भी तैयार है और फंक्शन भी आ रहा है तुम्हारी गोद भराई का। यही सोच रही हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला? पूर्वी, अगर मैं तुम्हारा इतना बड़ा राज जान सकता हूं तो ये फंक्शन तो बहुत मामूली बात है। एनीवेज, अब काम की बात करते हैं। गोद भराई के दिन मैं तुम्हारे घर के पास आकर तुम्हें कॉल करूंगा, और याद रखना तुम्हें पैसे लेकर अकेले ही आना है। और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश भी की तो मैं फंक्शन में आकर सबको बता दूंगा कि तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है वो ओनिर का नहीं, अर्जुन का है। नहीं, देखिए, उसकी नौबत नहीं आएगी। आपके पैसे बिल्कुल तैयार है, और आप कल मेरे घर आके ये पैसे ले सकते हैं। बस एक बार आपको आपके पैसे मिल जाए ना, आप ये बात हमेशा के लिए भूल जाइएगा। ये राज ही बना रहना चाहिए, और मुझे या मेरे घर वालों में से किसी को भी आप दोबारा मिलने की कोशिश मत कीजिए। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। एक बार वो मिल जाए फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब रखता हूं, कल कॉल करूंगा। स्टीव, क्या कहा उसने? ओनर, वो कल पैसे लेने आएगा। वो चाहता है कि मैं अकेले उसके पास जाऊं। पता नहीं ये आदमी कौन है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि बस एक बार इसको इसके पैसे मिल जाए और ये हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चला जाए। अरे भाई, इतने ही केले हैं लता। वही कह रही हूँ, इतने कम क्यों मंगाए लता? अच्छा आंटी, तो मैं चलूं? कहाँ? वो आज पूर्वी और ओवी की गोद भराई है ना, तो वहीं जाना है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी चैलेंज का क्या? चैलेंज? हाँ, तूने कहा था ना मेरी चुनौती एक्सेप्ट करेगी। तो फिर भाई, मेरी दुकान है ना फरसाण की, आज के बाद दुकान तू संभालेगी। दुकान? I mean, मुझे नहीं पता दुकान मकान। देखा लता, देखा? हाँ, देख रही हूँ लता। आजकल की लड़कियाँ दुकान को मकान बोल रही है। हाँ? अभी तक मैदान में उतरी भी नहीं और हार मान ली। नहीं आंटी, मैं हार नहीं मान रही हूँ। वो क्या है ना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने कम टाइम में। हाँ, तो बात तो बिल्कुल तेरी ठीक है बेटा। अगर तुझे नहीं करना है ना तो चौकी ना पाड़ी दे। ओ, शांति रखने तू। हाँ? नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। अब मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको भी मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा।
कल की छोकरी मुझे चैलेंज करेगी, हाँ मुझे। ठीक है, बता क्या चैलेंज है? बोल। मैं हालात सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लोग उन्हें और ज्यादा बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। बोल बोल बोल। आप टैक्सी चला सकती हैं? टैक्सी? ये टैक्सी क्यों चलाएगी? मैं तो टैक्सी चला सकती हूँ। तू टैक्सी ड्राइवर है? टैक्सी चलाती है? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं पहले टैक्सी ही चलाती थी। इनफैक्ट जब मैं टैक्सी चलाती थी तब भी मुझे इस बात की शर्म नहीं थी कि मैं टैक्सी चलाती हूँ। आप लोगों को बताते हुए भी आज मुझे शर्म नहीं आ रही है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर थी। सुबह शाम दिन रात बिना खाए पिए, खाने का भी होश नहीं रहता था। अब जिस तरह आप अपनी ये फरसान शॉप संभालती हैं तो मैं भी टैक्सी चलाती थी। आप चला सकती हैं टैक्सी? तू बोल क्या रही है? मैं कैसे टैक्सी चला सकती हूँ? नहीं नहीं, मतलब टैक्सी चलाने के लिए पहले टैक्सी चलाना सीखना तो पड़े। ऐसे ही टैक्सी में बैठ के चलाए? एग्जैक्टली। मैं भी तो आपको यही समझाना चाहती हूँ। जिस तरह आपको टैक्सी चलाने के लिए टैक्सी चलाने की वो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। तो फिर तो मुझे भी तो दुकान संभालने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। क्या है क्या नहीं समझना पड़ेगा ना पहले ट्रेनिंग, क्योंकि हर चैलेंज में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी जरूरी है। ओ, ये बराबर बोल रही है, एकदम परफेक्ट। क्या बराबर बोल रही है? हाँ ओ, मैं तेरे को चैलेंज दे रही हूँ तो तू सामने मेरे को ही चैलेंज दे रही है ताकि मेरी चैलेंज से तू बच सके। हाँ नहीं चलेगा। पहले मैंने जो चैलेंज दी वो पूरा कर, अपने आप को साबित कर, फिर डिसाइड करेंगे तेरी चैलेंज का हमें क्या करना है। ये भी सही बोल रही है एकदम। अरे हाँ? तो दोनों के हाँ में हाँ मिलानी है। अब मम्मी वैसे तेजू भी ठीक कह रही है। आहा, आ गया तेजू का वकील उसकी तरफदारी करने के लिए। नहीं मम्मी, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप ही की साइड पे हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप और मासी ने भी धीरे धीरे सीख सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं ना। तो तेजू को भी थोड़ा तो समय लगेगा ना, क्योंकि दुकान संभालना इतनी आसान बात नहीं है। तो तेजू, हम तुम्हें 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं। 15 दिन? मम्मी, हमें तेजू के सामने एक फेयर डील रख देनी चाहिए ताकि कल कोई उठ के ये ना कहे कि हमने उसके साथ अन्याय किया, उसे चीट किया। क्योंकि अगर आप पर उंगली उठेगी ना तो मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो तेजू, हम तुम्हें 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं। 15 दिन हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम भी जान जाओगी कि माँ और मासी ने कितनी मेहनत कर करके यहां तक पहुंची है। हाँ। दुकान संभालना कोई आसान बात नहीं है, पर 16वें दिन तुम्हें अकेले अपने आप ये दुकान संभालनी। अरे 15 क्या, मैं तो कहती हूँ 17 दिन ले ले। जा तेजू, एक दिन मेरी तरफ से, एक दिन चारू की तरफ से। एक्स्ट्रा क्या तोड़ निकाला है तूने जिग्नेश? चल चारू दुकान की तरफ। चलो चलो चलो। थैंक्स। किस लिए? एक तो मेरी साइड लेने के लिए और मुझे ये 17 दिन का टाइम दिलवाने के लिए। चलो ये सब तो ठीक है, पर मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। पर तेजू, तुम्हें इन 17 दिनों में अपने आप को साबित करना होगा। ये 17 दिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, पर अल्टीमेट इम्तिहान तो तुम्हें ही देना होगा ना। तुम 17 दिन मेरे साथ रहोगे तो साड़ी की दुकान पे कौन जाएगा? वो सब ठीक है, वो मैं छुट्टी ले लूंगा, पर लेकिन तुम्हें भी माँ और मासी को ऑब्जर्व कर करके सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना होगा। डोंट वरी, मैं अपने आप को जरूर प्रूव करके दिखाऊंगी। थैंक यू जिग्नेश, थैंक यू सो मच। आई बिलीव इन यू मिस तेजस्विनी देशमुख। हो गया। अरे सुन जिग्नेश, वो है ना, चटनी भी डालना और मिर्ची भी साथ में डालना। और 2.5 किलो खमन और 1 किलो जलेबी। हाँ, और 5-6 पैकेट फाफड़े के भी रख देना। और हाँ, हमने जो सैंपल में नई कचौरी बनाई है ना उपवास की, वो भी 4-5 सैंपल के लिए डाल देना उसको। हाँ बोल। डब्बा निकाल, 6 डब्बा उधर, 4 डब्बा इधर और भर मिठाई। इतने डब्बे ले लिए, काफी है ना?
ओ भाई, इधर काम करने के लिए आए कि फोन पे गपाटा मारने के लिए आए? हाँ बोल। मोटा भाई क्या हो रहा है वहाँ? और तेजू दुकान में क्या कर रही है? अरे मम्मी ने तेजू को यहाँ पर बुलाया है। पर मोटा भाई आज उसकी बहन की गोद भराई की रस्म है, उसे तो यहाँ होना चाहिए था। मुझे पता है माँ उसे नहीं भेज रही होगी। मोटा भाई आप कुछ कीजिए ना। हाँ सनी, मैं समझता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कुछ करने की। हाँ हाँ प्लीज कुछ कीजिए, उसे किसी भी तरह से यहाँ भेजिए। ये बहुत बड़ा ओकेजन है उसके लिए, मिस नहीं होना चाहिए। देख तू चिंता नहीं कर, हाँ हूँ फुल ट्राई करीस, ओके? ए, तेजू को बुला रहा है? नहीं, मम्मी को। हाँ, तो ठीक। ए लता, हाँ। बुला रहा है। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मना कर दे। चलो जाओ। मम्मी जरा आइए ना 2 मिनट, कुछ बात करनी। मम्मी बहुत जरूरी बात है, आइए जरा 2 मिनट प्लीज। लता, बोल लता। लड़की पे ध्यान रख। ध्यान है मेरा उस पे। काम बोल, क्या है? अब मम्मी तेजू कब से काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि अब हमें उसे अपनी बहन की गोद भराई की रस्म के लिए जाने देना चाहिए, नहीं? हाँ। काम खत्म करे और जाए। हाँ पर मम्मी आप जिस तरह का बर्ताव उसके साथ कर रही हैं, उससे तो हम गलत साबित होंगे ना। लेकिन मैं कहाँ मना कर रही हूँ। जाए भाई, काम खत्म करे फिर जा सकती है। क्या बोलती है लता? बराबर है लता। हो ना? चल अभी जल्दी कर। तू क्या कर रहा है? मेरा मुंह क्यों देख रहा है? मफत का पगार दे रही हूँ क्या तेरे को मैं? ओनर, क्या बात है? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? पता नहीं है, एक अनजान आदमी ने हमें वैलेंटाइंस डे के लिए इनविटेशन भेजा। अनजान आदमी ने? एक सेकंड मुझे दिखाइए। दिल, धमाल और ये डॉट क्या है? ओनर, कहीं ये वही ब्लैकमेलर तो नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मिस्टी, कि वही ब्लैकमेलर तो नहीं है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि माजरा क्या है, और ये सही मौका है उस तक पहुंचने का मिस्टी। मगर ओनर, उस पे तो रिस्क हो सकता है ना? रिस्क लेना पड़ेगा मिस्टी, हमें इस मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा, और हम उस इवेंट में डेफिनेटली जाएंगे। जरा टाइम और डेट देखना, कब का है? 9 फेब रात 8 बजे, पद्मिनी पैलेस।